अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल को। बेसिकली पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि किस तरह सनलाइट से एनर्जी फ्लो करती है प्लांट लीव्स की जानिब, और फिर प्लांट लीव्स पर वो अटैच होकर प्लांट लीव्स पर वो एब्जॉर्ब होकर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली हम देखेंगे कि प्लांट लीव्स में क्या प्रेजेंट है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सनलाइट को अपनी जानिब अट्रैक्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेसिकली प्लांट लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें प्लांट लीव ग्रीन नजर आते हैं। और बेसिकली क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन क्लोरोफिल बेसिकली किस चीज का कंपोनेंट है? ये क्लोरोप्लास्ट का कंपोनेंट है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है प्लांट सेल में प्रेजेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के निस्बत से। तो आइए क्लोरोप्लास्ट को डिटेल से देखते हैं। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट क्या है? अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली दैट कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब दोस्तों, इस लाइन से आपको क्लियरली अंदाजा होगा कि बेसिकली क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, यानी क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जिसमें क्या है? कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट है जिसमें जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। यानी सनलाइट के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट किरदार है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है, वो इन्हीं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का ही है, जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को रन करते हैं और शुगर्स और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करते हैं। मजीद देखते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिड एंड आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन ऑर्गेनेली। दोस्तों, बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लास्टिड की एक फॉर्म है। प्लास्टिड बेसिकली एक ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है, और इसके तीन फॉर्म्स है। एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है ल्यूकोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट। और बेसिकली दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन ऑर्गेनेली भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल बेसिकली ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर इन प्लांट्स इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों, जितने भी हिस्से होंगे प्लांट्स की जो ग्रीन होंगे, तो उनसे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि बेसिकली उन्हीं हिस्सों में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और इस क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस की वजह से ही वो हिस्से हमें ग्रीन नजर आते हैं, सच एज स्टेम्स, अनरिपन फूड एंड लीव्स। जैसे कि दोस्तों स्टेम्स है, यानी ऐसे तने जो ग्रीन होते हैं, प्लांट्स के ऐसे तने जो ग्रीन्स होते हैं। इसी तरह अनरिपन फूड यानी कच्चे फ्रूट्स होते हैं, उनकी जो ग्रीन कलर होती है वो इन्हीं क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती है। एंड लीव्स, मोस्टली जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है। तो ये ग्रीन कलर बेसिकली लीव्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट। और मोस्टली जो क्लोरोप्लास्ट है, यानी क्लोरोप्लास्ट की जो ज्यादातर तादाद है, वो लीव्स में ही प्रेजेंट होता है। लीव्स के एक सेल में दोस्तों क्लोरोप्लास्ट की तादाद 1 से 100 तक हो सकती है, लेकिन अमूमन यूजुअली ये 30 से 40 तक एक सेल के अंदर पाए जाते हैं लीव्स के। अगर हम मजीद देखें, क्लोरोप्लास्ट आर मोस्टली प्रेजेंट इन लीव्स। ये बात हमने यहां पर भी की थी कि मोस्टली जो क्लोरोप्लास्ट है वो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि बेसिकली क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसे है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट लीव्स में मोस्टली प्रेजेंट है, तो वो लीव्स के किस जगह में, किन सेल्स में ज़्यादा प्रेजेंट है। तो आइए इस एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट क्लियर किया है कि क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड मेनली इन द मेसोफिल सेल्स, लीव सेल्स। ये बेसिकली इंटीरियर लीव टिश्यू है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने एक पत्ते के यानी इस हिस्से को जूम किया, और यहाँ पर हमने देखा कि ऊपर और नीचे तो सेल्स प्रेजेंट है जो कि प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट है, ये टिश्यू बेसिकली मेसोफिल सेल्स से बना होता है। तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली इन्हीं मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इन टिश्यू में दोस्तों बेसिकली वेन्स भी प्रेजेंट होती है। वेन्स क्या हो सकती है? जाइलम, फ्लोएम, और आगे हम वेन्स का फंक्शन देखेंगे। साथ ही साथ इन सेल्स में स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है, और स्टोमेटा बेसिकली पोर्स होते हैं प्लांट लीव्स में छोटे छोटे। इनकी फंक्शन भी हम यहाँ पर आगे डिस्कस करने वाले हैं।
अगर हम इन सेल्स में एक सेल को जूम करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मेसोफिल प्लांट सेल है और इसमें क्लोरोप्लास्ट की तादाद आप देख सकते हैं जो ब्लू पॉइंटर से मैंने ड्रॉ की है। अब अगर हम इस मेसोफिल के इस एक क्लोरोप्लास्ट को जूम कर ले तो यहाँ पर हमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है। हमने लीफ के एक हिस्से को जूम किया, फिर इनमें हमने मेसोफिल के एक सेल को जूम किया, फिर मेसोफिल में हमने क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट है उस एक क्लोरोप्लास्ट को जूम किया और अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। जो ऊपर मेम्ब्रेन है इसे आउटर मेम्ब्रेन और जो निचला मेम्ब्रेन है इसे इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इन मेम्ब्रेन के बीच दोस्तों एक मैट्रिक्स पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है जिसमें मुख्तलिफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जैसे कि लिपिड्स वगैरह, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स और इसी तरह प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट है। और दोस्तों जो फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन है वो बेसिकली इसी स्ट्रोमा में होता है। अगर हम मजीद देखें तो इस स्ट्रोमा में कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद है। ये आप गोलनुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस एक गोलनुमा स्ट्रक्चर को कहा जाता है थाइलोकॉइड और बेसिकली जो क्लोरोफिल है वो इसी थाइलोकॉइड में ही प्रेजेंट होते हैं। यानी जो क्लोरोफिल है जो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली इसी थाइलोकॉइड में प्रेजेंट होती है। और दोस्तों थाइलोकॉइड एक दूसरे के साथ आपस में ऐसे कनेक्ट होते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और दोस्तों जो स्ट्रक्चर बनी है कॉम्बिनेशन ऑफ थाइलोकॉइड से उसको ग्रेनम कहा जाता है, ग्रेनम। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ग्रेनम है और यहाँ पे दूसरा ग्रेनम है, यहाँ पे तीसरा ग्रेनम है। इन तमाम ग्रेनम को अगर हम कलेक्टिवली एक नाम दे तो हम इसे कहते हैं ग्रेना। अब दोस्तों ये ग्रेनम आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है और इस कनेक्शन को कहा जाता है मिडल लेमिला या फिर लेमिला। तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट करने का ये मतलब था कि बेसिकली जो क्लोरोफिल होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो थाइलोकॉइड में प्रेजेंट होते हैं। तो आइए मजीद देखते हैं। CO2 एंड H2O इंटर्स एंड एग्जिस्ट थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। अब दोस्तों हमने यहाँ पे बात की थी कि जो लीव है उनके एपिडर्मल सेल्स में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स या फिर सुराख का काम क्या होता है? एक तो दोस्तों इससे कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होता है लीव्स में और दूसरी बात ये कि इससे ऑक्सीजन और वाटर भी रिलीज होते हैं इसी पोर्स से। तो इन पोर्स का क्या काम क्या हुआ, इन स्टोमेटा का काम क्या हुआ कि ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द लीव्स। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहे हैं। H2O taken from roots to leaves by the help of xylem veins। अब दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ वेन्स की बात की थी कि बेसिकली जो लीव्स को हमने जूम किया तो इनके सेल्स में कुछ वेन्स हमें मिले। अब दोस्तों इन वेन्स में ऐसे वेन्स प्रेजेंट है जो प्लांट के रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करके इन्हीं लीव्स के पास पहुंचाते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन रन हो सके। तो इन वेन्स को जो प्लांट के रूट से वाटर एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाए उन वेन्स को कहा जाता है जाइलम। शुगर आर एक्सपोर्टेड टू नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स थ्रू फ्लोएम। अब दोस्तों जो दूसरी टाइप की वेन्स है उसे फ्लोएम कहा जाता है और उन वेन्स का बेसिकली काम क्या होता है कि जो यहाँ पर लीव्स में शुगर प्रोड्यूस है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के जरिए उन शुगर्स को मुख्तलिफ प्लांट्स के हिस्सों तक जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स है जैसे कि रूट्स उन हिस्सों तक इन शुगर्स का पहुंचाना किन वेन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्लोएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी दोस्तों प्लांट लीव्स से शुगर को रूट्स तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का है और ये फ्लोएम वेन्स करते हैं। अगर हम मजीद देखें स्ट्रोमा हेल्प्स in dark reaction whereas thylakoid helps in light reaction of photosynthesis। हमने यहाँ पे स्ट्रोमा को डिस्कस करते वक्त कहा भी था ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन है, एक डार्क एक लाइट। जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है और जो लाइट रिएक्शन है वो थाइलोकॉइड में रन होता है। बेसिकली डार्क और लाइट रिएक्शन क्या होते हैं ये हम आगे आने वाली वीडियोज में डिटेल से डिस्कस करेंगे। Stroma contains several components such as lipids, proteins, enzymes, etc। दोस्तों बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है इसमें मुख्तलिफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन्स और एंजाइम्स वगैरह। लीफ एब्जॉर्ब्स ओनली 1% ऑफ लाइट, द 99% इज रिफ्लेक्टेड बैक।
अब दोस्तों यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिकली जो एनर्जी सन की तरफ से आ रही है, जो लाइट सन की तरफ से आ रहा है और जो लीव्स पर पड़ रहा है, तो लीव्स बेसिकली उस लाइट का 1% एब्जॉर्ब करते हैं और 1% से वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को रन करते हैं। बाकी जो 99% लाइट है वो रिफ्लेक्ट किया जाता है। बेसिकली जो लीव्स हमें ग्रीन नजर आती है, वो क्यों नजर आती है? क्योंकि दोस्तों जो विजिबल लाइट है, जो हमने पिछली वीडियो में जिसके बारे में बात की थी, उन विजिबल लाइट में मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, रेड एटसेट्रा। तो बेसिकली क्लोरोफिल ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, और आपको याद रखना होगा कि जो कलर रिफ्लेक्ट किया जाता है वही हमें नजर आता है। तो क्लोरोफिल बेसिकली जो लीव्स में प्रेजेंट है, ये क्या काम करता है? ये बाकी कलर को एब्जॉर्ब करके सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हमें जो प्लांट लीव्स है वो ग्रीन नजर आते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वीडियो से तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।